हेलो गाइस, आपके अपने यूट्यूब चैनल फ्यूचर फैशन हब में आपका स्वागत है। नमस्ते, आज हम सीखेंगे राजपूती कुर्ती की सिलाई। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम पीछे वाले पल्लू में ये डाट लगाएंगे और इसलिए पल्लू को दो भाग में फोल्ड कर लिया है। पल्लू के बीचों बीच में हमें एक डाट लगाना है, जिसके लिए 8.5 ऊपर की तरफ छोड़ते हुए सिलाई शुरू करनी है और नीचे की तरफ 6 इंच छोड़ना है। आपको 6 इंच छोड़ते हुए सिलाई को पूरा कर देना है। और अब हाथ के निशान से मैं आपको बताने की कोशिश करूँगी कितना छोड़ना है। ये बिल्कुल इतना ही जितना आपको वीडियो में दिखाई दे रहा है, ऊपर की तरफ भी इतना। और ये पीछे वाला पल्लू मेरा रेडी हो गया है। अब आगे वाले पल्लू में हम डाक लगाएंगे। तो इसमें गले की जहाँ गोलाई है वहाँ से डाक लगाना शुरू करेंगे और ऊपर की तरफ 3 इंच छोड़ते हुए एक निशान लगा लेंगे। इधर भी 3 इंच छोड़ते हुए एक निशान लगा लेंगे। आगे वाले पल्लू में हम 2 डाक भरेंगे और नीचे की तरफ 6 इंच छोड़ते हुए सिलाई को पूरा कर लेंगे। नीचे की तरफ 6 इंच छोड़ते हुए सिलाई को पूरा कर लेंगे और इस तरफ भी सेम वैसे ही डाक भरना है जैसे वो भरा है। जहाँ पर हमने निशान लगाए है वहीं से सिलाई को शुरू करना है, ये 3 इंच पर। और नीचे की तरफ 6 इंच छोड़ते हुए सिलाई को पूरा करना है। 6 इंच छोड़ते हुए सिलाई को पूरा कर दिया है। और अब हम शोल्डर की सिलाई करेंगे। तो सबसे पहले उल्टी साइड हमारी तरफ, सीधी साइड बाहर की तरफ रखते हुए हम सिलाई लगाएंगे और ऊपर वाले पल्लू को भी मेलते हुए इसकी सीधी साइड हमारी तरफ और उल्टी साइड अंदर की तरफ रखते हुए सिलाई लगाएंगे। ये एक सिलाई फिनिशिंग के लिए है, इससे बहुत अच्छी फिनिशिंग आती है। दोनों शोल्डरों को जॉइंट कर लेंगे ऐसे ही। अब जितना भी एक्स्ट्रा कपड़ा है उसे कट कर लेंगे। ध्यान रहे हमारी सिलाई नहीं कटनी चाहिए। साइड में जितना भी कपड़ा है उसको ले लेना है। ये हम अंदर की तरफ एक सिलाई लगाएंगे। वो तो थी बाहर की तरफ, ये अंदर की तरफ सिलाई है। देखिए अंदर की तरफ सिलाई लगा रही हूँ मैं, कितनी अच्छी फिनिशिंग है। ये शोल्डर जॉइंट हो गए है। अब हम एक ऊपर की तरफ सिलाई लगाएंगे। ये मेरी अब ऊपर की तरफ सिलाई लगा रही हूँ। अब हम मगजी लगाएंगे गले पर। तो उसके लिए शोल्डर को दोनों को बराबर पकड़ते हुए पीछे सेंटर में एक कट लगाना है। उसी कट से हमें मगजी लगाना शुरू करना है। देखिए थोड़ी सी मगजी को उलेटते हुए मगजी को शुरू करना है। मगजी लगाते वक्त एक बात का ध्यान रहे कि मगजी को खींच के लगाना है और गले को ना खींचना है। जैसे जैसे आपके गले में गोलाई पड़ रही है वैसे वैसे मगजी को लगाना है, पर गले को खींचना नहीं है, मगजी को खींच के लगाना है, जिससे कि आपकी बहुत अच्छी फिनिशिंग आएगी। थोड़ा थोड़ा मगजी को खींचते हुए पूरे ही गले पर मगजी लगा लेंगे। और गुना आप अपने हिसाब से दे सकते हो। आपको ज़्यादा
बड़ा निकालना है तो जहाँ हमारी मगजी की सिलाई है उससे थोड़ा सा दूर रखें, और मीडियम गुना निकालना है तो मगजी की सिलाई के ऊपर ऊपर थोड़ा सा छोड़ते हुए मशीन को चलाना है आपको। जैसा आपको पसंद हो उस हिसाब से आप गुना निकाल सकते हो, कम ज़्यादा। अब हम फिनिशिंग वाली सिलाई लगा देंगे। जो मगजी बनाते वक्त हमने कपड़ा को छोड़ा था उसी से। बहुत जल्द मैं मगजी बनाने का वीडियो भी डालूंगी, मगजी कटिंग और मगजी सिलाई दोनों का, जिससे आपको मगजी बनाना भी सीखने को मिलेगा। अब हम ऊपर की तरफ एक सिलाई लगा देंगे। इसमें भी एक बात का ध्यान रहे कि गले को खींचना नहीं है, बस जैसे जैसे आपका गला गोलाई दे रहा है वैसे वैसे सिलाई लगानी है। गुने से थोड़ी थोड़ी दूरी पर, गुने के एकदम पास लगाएंगे तो गुना अच्छा नहीं लगेगा। थोड़ी थोड़ी दूरी रखते हुए ही सिलाई लगानी है आपको। मेरे कपड़े के जैसा ही गुना है, थोड़ा सा बस अलग है, इसलिए आपको ठीक से गुना दिखाई नहीं दे रहा है। ये गुना गला रेडी हो गया है। अब हम आर्म होल की मगजी लगाएंगे। तो आर्म होल की मगजी को खींचना नहीं है, बस हल्के हाथ से लगाते जाना है। इस पर भी हम फिनिशिंग की सिलाई लगा देंगे। अब ऊपर वाली सिलाई भी लगा लेंगे। अब सेम ऐसे ही दूसरी तरफ भी आर्म होल पर मगजी लगा लेंगे। बुने से थोड़ी दूरी पर सिलाई लगानी है। जो गुणे वाली सिलाई हमारी पहले से मगजी पर है उससे थोड़ी थोड़ी दूर रखते हुए पूरे आर्म होल पर गले पर मगजी लगानी है, जिससे हमारी मीडियम गुना निकलेगा, ना तो ज़्यादा बड़ा और ना छोटा। एक्स्ट्रा धागे वगैरह उसको कट करते हुए फिनिशिंग की सिलाई लगा लेते हैं। अब ऊपर वाली सिलाई लगा लेते हैं। मेरा सेम गुना है तो आपको थोड़ा सा दिखाई नहीं दे रही होगा, पर मैं गुने से थोड़ी थोड़ी दूरी पर ये सिलाई लगा रही हूँ।
अब हम पहले सीधी सिलाई लगाएंगे एक बाहर की तरफ, फिर उल्टी साइड लगा लेंगे। सेम ऐसे ही दूसरी साइड भी आप सिलाई लगा के तैयार कर लीजिए। मैं एक तरफ सिलाई लगा कर आपको बता रही हूँ, सेम ऐसे ही दूसरी तरफ सिलाई लगा लेना। ये देखिए दोनों तरफ की सिलाई हो गई है। अब हमारी जितनी चेस्ट है, जितना हमारा सीना है उतना लेना है। मेरा सीना 34 इंच है, तो 34 का आधा मैं 17 इंच ले रही हूँ। 17 इंच पर निशान लगा लिया है। और कमर है मेरी 15 इंच, तो 30 इंच कमर है। 30 का आधा 15 इंच आ गया। ये मैंने 15 इंच पर निशान लगा लिया दोनों की तरफ। अब एक लाइन ड्रॉ करते हुए सिलाई लगा लेंगे। इधर भी सिलाई पहले लाइन ड्रॉ कर लेंगे ताकि सिलाई करते वक्त दिक्कत ना आए। जैसे जैसे हमने निशान लगाए हैं, मुझे तो निशान दिखाई दे रहे हैं, आपको ठीक से दिखाई नहीं दे रहे हैं तो मैंने आपको बताया है। वैसे ही आपको भी निशान लगाकर सिलना है। अब ठीक है, वैसे ऐसे ही दूसरी तरफ सिलाई लगा लेंगे। ये मैं नीचे से साइड से शुरू कर रही हूँ, आप चाहो तो ऊपर से भी शुरू कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होगी। ये मेरी इतनी तो रेडी हो गई है। अब हम चाल पर मगजी लगाएंगे। तो चाल पर मगजी लगाना हम पीछे की साइड से शुरू करेंगे। चलिए, तो पीछे की साइड से मैं मगजी लगाना शुरू करती हूँ। ठीक वैसे ही जैसे आर्म होल पर लगाई है, बिना खींचते हुए मगजी लगाना है। और अब हम कोने बनाएंगे। तो इसके लिए आपको पहले तो यहाँ पर आधा इंच से थोड़ा सा कम कपड़ा छोड़ते हुए सुई को बाहर निकाल के पीछे की साइड वापस थोड़ा सा कपड़ा लेते हुए आपको सुई को फिर से अंदर पो लेना है और कपड़े को घुमा देना है मगजी को। ये देखिए मैंने वापस घुमा दिया है। और सेम ऐसे ही तीनों कोने बन के रेडी होंगे हमारे। आधा इंच छोड़ते हुए सुई को बाहर निकालना है आपको। फिर आपको थोड़ा सा वापस पीछे कपड़ों को ले जाना है, मगजी को थोड़ा सा पीछे ले जाके थोड़ा सा वापस लाके फिर आपको सुई को अंदर ही रखते हुए मोड़ देना है कपड़े को। आपको वीडियो में दिखाई दे रहा है, ठीक से नहीं दिखाई दे रहा हो तो आप मैसेज भी कर सकते हो, मुझे कमेंट कर सकते हो, जिससे कि मैं आपके लिए बहुत ही आसान तरीके से मगजी लगाना बताऊंगी। आपके लिए और वीडियो लाऊंगी जिससे कि आपको सही तरीके से दिखाई दे। कुर्ती में थोड़ा सा सबसे ज़्यादा जहाँ दिक्कत आती है यहीं आती है, हमारे ये खूने अच्छे नहीं बनते तो कुर्ती अच्छी नहीं दिखाई देती है। यहाँ पर फिनिशिंग से बनना बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पर थोड़ी सी बाहर की तरफ मगजी को छोड़ते हुए मगजी पूरी लग गई है। अब हम पहले तो जो कोने
बनाए थे उन पर वापस सिलाई लगाएंगे। जहाँ पर हमारा थोड़ा सा कपड़ा धागा रहा हुआ है वहाँ से सिलाई को शुरू करेंगे। ये देखिए ये बन गया है मेरा। देखिए कितना फिनिशिंग के साथ बना है। सेम वैसे ही 2 और खूणे वो बना लेंगे। ये देखिए अब तीसरा ही सेम ऐसे ही बनाना है। अब लास्ट वाले को तो हम बाद में बनाएंगे, जहाँ पर सिलाई पूरी होगी वहाँ से पहले तो हम फिनिशिंग वाली सिलाई लगा लेते हैं। आपको सीखने में जहाँ जहाँ दिक्कत आए आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो। मैं आपके लिए और वीडियो बनाऊंगी और वो आपकी दिक्कत को दूर करने की कोशिश करूंगी। ये सिलाई भी पूरी हो गई है, बस थोड़ी सी रही है। अब हम ऊपर की तरफ सिलाई लगा लेंगे। तो उससे पहले हम जो एक कोना बनाना है उसे बनाएंगे। तो कपड़े को उलटते हुए उस कोने को बना लेंगे। ये देखिए उलट लिया है मैंने थोड़ा सा। और ये ऊपर वाली सिलाई भी बस ध्यान रहे कि कहीं से भी कपड़ा झिले ना। कपड़े को इधर उधर सरकाते हुए हमको सिलाई लगानी है। आपको जैसे वीडियो में दिखाई दे रहा है आप देख कर बना सकते हो आसानी से राजपूती कुर्ती। मैंने बहुत ही सरल तरीके से बताने की कोशिश करी है आपको। फिर भी कहीं पर भी कोई भी दिक्कत आ रही है आपको तो कमेंट करके ज़रूर बताना मुझे। ये भी हो गया है। अब लास्ट वाला बनेगा। अब एक लाइन ड्रॉ करते हुए ये सिलाई पूरी हो गई है। और अब मैं आपको बताती हूँ मेरी कुर्ती कुछ इस प्रकार से बन के रेडी हुई है। ये देखिए कुछ इस प्रकार से बन के रेडी हुई है। ये बहुत ही फिनिशिंग के साथ मेरे वीडियो को पूरा देखना। थैंक यू।